बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अश्लील बयान के बाद अब पूरे देश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखिएगा, पुतला फूंक दिया है नीतीश कुमार का और विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता और MLC सरोजनी अग्रवाल जी हैं। मैम, आज आप लोग निकले हुए हैं एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए, विरोध क्या है? माफ़ी तो उन्होंने मांग ली। विरोध देखिए, सीधी सी बात है कि जो उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में गलत बयान दिया, महिलाओं के लिए अशोभनीय बातें कहीं, गंदी बातें कहीं, ये बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और माफ़ी मांग लेने का मतलब तो और यही है कि उन्हें खुद भी पता है कि उन्होंने गलत बोला है, तो क्या मतलब है? इन सदनों में जहाँ सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ उन्होंने एक गली के गुंडे की तरह गंदी बातें करी, तो ये क्षमा योग्य नहीं है। और जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी नारी का वंदन कर रहे हैं, महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं 33% सभी सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, वहाँ ये इस तरीके की बातें नारी के लिए कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं जाएगी। भारत की नारी इस बात क्या डिमांड है अब आपकी नीतीश कुमार को लेकर? हमारी डिमांड क्या है? वो तो बहुत नीचे गिर जाएंगे। कहाँ वो, मैंने सुना है कि बनते हैं कैंडिडेट प्रधानमंत्री के, मुझे नहीं लगता वो आगे कभी मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सब जनता नकारे और भारत की नारी तो उन्हें नकार ही देगी। अब उनको वोट नहीं पड़ेगी नारियों की, निश्चित तौर पे। बिहार में जो बीजेपी का संगठन है उसने उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी मांग की है। छोड़ना चाहिए, वो इस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, एक हमारी वहाँ भाजपा की हमारी विधान परिषद के सदस्य बाहर निकलकर रोने लगी क्योंकि वो सुन नहीं पा रही थी जो वो बोल रहे थे। अंदर जितनी गंदी बातें उन्होंने महिलाओं के लिए कही, वो सुनना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, बाहर निकलकर रोने लगी। आप सब ने देखा होगा, तो ये सब चीज़ सही नहीं जाएगी। और भी जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं। जो पुतला फूका है इसीलिए फूका है कि उनका इसी तरह से नाश होगा, इसी तरीके से जल जाएंगे। मैम, आपकी क्या रिएक्शन है? बस ये है जो उन्होंने बोला, गलत बोला महिलाओं के लिए, तो वो अपनी सम्मान तो चाहेगी महिला सारी, नहीं ये गलत है बात। और जो हमारा बच्चा ले तो उसकी हम गर्दन भी उड़ा देंगे, हम महिला ऐसी आएंगी, हम गर्दन भी उड़ा देंगे। हाँ, उड़ाएंगे बिल्कुल। जब महिलाओं के लिए सम्मान नहीं मिलेगा और वो देगा नहीं तो हम क्या करेंगे? गर्दन उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? नहीं, बताओ। आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, उन्होंने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया महिलाओं के सम्मान में। भारत ऐसा देश जहाँ नारी की पूजा होती है और नारी को सम्मान दिया जाता है, देवी पूजी जाती है, ऐसे देश में उन्होंने नारी का अभद्र भाषा से अपमान किया है। और माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, कमान से निकला तीर और मुँह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। वो सोच रहे हैं माफ़ी मांगने से मैं बच जाऊंगा, उनकी सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी माफ़ी मांग लेने से। इसलिए हम सब उनका बहिष्कार करते हैं और उनका इसलिए हमने आज यहाँ पुतला फूंका है। बहुत पढ़े लिखे बताए जाते हैं नीतीश कुमार, IITians हैं। जी, यही तो अफसोस की बात है कि कहाँ तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, नारी शक्ति वंदन बिल पास किया जा रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा, उसके बाद इस तरह के बयान उनकी छोटी मानसिकता को ही दर्शाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो अपमान उन्होंने महिलाओं का किया है ये निंदनीय है, असहनीय है। देखिए, ये जो पंपलेट है ये लेकर आई हैं, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, महिला विरोधी है नीतीश सरकार, महिला विरोधी है नीतीश सरकार। हाँ, उनकी मानसिकता इस बात से पता चलती है। एक वो शिक्षित समाज से आते हैं और जिस सदन में बैठते हैं उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में बैठ के उन्होंने इस तरीके की भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे पता चलता है कि उनका मानसिक स्तर किस तरीके का है। और एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति इस तरीके की भाषा का अगर प्रयोग करता है तो एक साधारण जनमानस पे एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने ऐसे समाज से आने के बाद बिहार में जहाँ महिलाएँ, क्या सभी देश की सभी महिलाएँ प्लेन से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, और उन्होंने इतनी तुच्छ मानसिकता से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये जाहिर सी बात है उनकी मानसिकता को बताता है कि वो उनका मानसिक संतुलन किस तरीके से, वो आगे नारियों के लिए वो क्या सोच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पंपलेट है, बिहार से करेंगे बाहर नीतीश कुमार को। मैम, ये बताइए कि पढ़े लिखे तो वो हैं ही, लेकिन वो जो जिस मामले पर बोल रहे थे, क्या उनका इंटेंशन था या फिर
कुछ ऐसा था जो स्लिप ऑफ टंग रहा। एक्चुअली सर सबसे बड़ी बात तो यह है, अब उनकी एज हो चुकी है। जब व्यक्ति उम्र के, ये वाली बात ऐसे दर्शाती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। उसे सारी चीज़ों का ये होता है कि नहीं, ये इस तरीके को भी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति अब अपनी उम्र से बड़ा हो गया है, अब उसे ये पद छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से प्राचीन समय से ही हमारे नारियों का वंदन होता है, नारी की पूजा होती है, ऐसे समाज में आज उसी समाज में आकर वहाँ जहाँ हमारी मोदी सरकार नारियों की क्या कहते हैं पूजा कर रही है, नारी शक्ति अधिनियम को लाए हैं 33%, उसके बावजूद आज नीतीश सरकार हम लोगों के महिलाओं को इस तरीके का कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी इस्तीफे के लायक है, उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब अब ये माना जाए कि वो रिटायरमेंट, यस वो रिटायरमेंट, अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना ही चाहिए। अच्छा, आपने भी वो बयान देखा होगा, सुना होगा, मतलब कितना ओछा लगा? बहुत ज़्यादा खराब लगा। महिलाओं को महिलाओं के लिए इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, आप हिंदुस्तान नारियों की हमेशा पूजा करें, और हमेशा आपने ये देखा हमारे मतलब ये है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्य रमन्ते तत्र देवता, ये कहावत है हमारे यहाँ। और वही नीतीश जी ने क्या है, महिलाओं का इस तरीके का अपमान नहीं, बहुत ख़राब है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। कम से कम नारी, जब हमें मोदी जी हमें कहते हैं सम्मान दे रहे हैं, 33% आरक्षण दे रहे हैं, और नीतीश जी इतनी खराब बात कैसे बोल रहे हैं? नहीं, उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लंबे समय वो भी रहे, भाजपा के संपर्क में रहे, गठजोड़ भी रहा, तो क्या मतलब कुछ सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए? कुछ लोग उम्र तो हो जाती है, पर तब भी उम्र से भी कुछ नहीं सीख पाते। उनमें से एक वो भी हैं जो अभी तक भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बताइए, ये बातें उन्हें शोभनीय नहीं लगती, ओछी हरकत बहुत है, गलत बात है, बहुत खराब है, नहीं बोलना चाहिए। नारी शक्ति का सम्मान सब सर्वप्रिय है, सबको ही करना चाहिए। हर एक इंसान जो भाई है, बहन है, उनके सबके घर में नारी है, नारी शक्ति है, नारी से ही उसका प्रारंभ हुआ। वो इस तरह की बात किसी भी नारी के लिए संसार की कैसे कर सकते हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए आपको? क्या बिल्कुल दे देना चाहिए। उन्होंने तो इतने गलत वर्ड बोले हैं महिलाओं के लिए। महिला के बिना क्या जेंट्स लोग हैं क्या? महिला से तो उत्पत्ति है इंसानों, जेंट्स की भी तो, और उन्होंने हमारा ही अपमान कर दिया। ये तो बहुत गलत। पूरा मोर्चा लेके आई? जी बिल्कुल, महिलाओं में इतना गुस्सा है, इतना, अगर वो सामने आए तो बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं महिलाएं उनको। जब इतना विरोध यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, और होना भी चाहिए, महिलाओं के लिए जो ऐसे शब्द रखते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो बिल्कुल इतना गुस्सा हमारे अंदर जायज़ है। और हम कोई ऐसी अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी यही मांग है कि ऐसे नीतीश कुमार बाहर हों। अच्छा, एक लाइन में या एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? एक लाइन में, एक शब्द में, ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को कोई हक नहीं है पार्टी में बने रहने का। और पार्टी में बने रहने की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान में बने रहने का कोई हक नहीं है। आप क्या मांग करती हैं? सरकार से हट जाना चाहिए? बिल्कुल हट जाना चाहिए, उन्हें रहने का कोई हक। जो कार्यकर्ताएं हैं, नेता हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और इन्होंने यहाँ पर आज पुतला फूंका है और नीतीश सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा रोष और आक्रोश दिखाया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।